दोस्तों जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है बहुत सारे लोगों की ये सवाल आ रही हैं कि मेरा जो पौधा है वो उसमें जितनी भी सारी नई नई ब्रांचेस आ रही हैं वो जल रही हैं और उनकी पत्तियां जो हैं वो कुछ इस तरह की पीली हो रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि बिल्कुल ही फ्री के फर्टिलाइज़र है और वो आपके पौधे में अगर आप पूरी गर्मियाँ उसका इस्तेमाल करोगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा और उसकी पत्तियां जो है इस तरह की चमकदार और एकदम हरी भरी बनी रहेगी। इसका उपयोग करने से जो है दोस्तों आप अपने पौधे को पूरे गर्मियां जलने मरने से बिल्कुल भी बचा सकते हो। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी दोस्तों वो सारे ही लोगों के किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बस आपको उसको यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उसका तरीका भी बता दूंगी दोस्तों। उसके बाद आप अपने पौधे में इसका बिल्कुल ही इस्तेमाल कर सकते हो और इसका इस्तेमाल से आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ और एकदम हरा भरा पूरी गर्मियों में बना के रख सकते हो। हमारे यहाँ पे जो है दोस्तों गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अगर आपके यहाँ पे भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है तो आप जो है दोस्तों अपने पौधे की केयर कीजिए, उसकी अच्छे से जो है दोस्तों पानी की शावरिंग कीजिए। सुबह शाम 2 बार आपको पानी का शावर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोपहर का धूप जो होता है दोस्तों 12 बजे से 3 बजे का धूप, इस धूप से आप अपने सारे ही पौधे को जो है वो बचा के रखिए और सारे गमले को जो है दोस्तों आप इस तरह से एकदम सामने सामने कर दीजिए ताकि जो है वो जितने भी सारे पौधे हैं उसकी छाया जो है वो गमले में आएगी तो मिट्टी जो है दोस्तों अच्छे से नहीं सूखेगी और मिट्टी अच्छे से नहीं सूखेगी दोस्तों तो हमारा पौधा जो है इस तरह से हरा भरा बना रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा गुड़हल का पौधा है और इसमें देख सकते हैं कितनी ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कितनी सारी जो है वो कलियां बनी हुई है, देख सकते हैं आप। और देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा मोगरा का पौधा है, इसमें भी देख सकते हैं कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है और कितनी सारे ही ब्रांचेस जो हैं उसमें कलियां बनी हुई है। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी दोस्तों वो आप मोगरा, गुड़हल, गुलाब तीनों ही पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पूरे गर्मियों में इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा जो है आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो स्पेशली मोगरा, गुड़हल और गुलाब में है क्योंकि तीनों ही जो पौधे हैं दोस्तों वो एकदम एक कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जो है दोस्तों ये तीनों ही पौधे को जो है रिच फर्टिलाइज़र, हैवी फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो आज का जो मैं फर्टिलाइज़र आप सभी के साथ शेयर करूँगी वो ये तीनों ही पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और यूज़फुल है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल से जो है दोस्तों आपके पौधे में अगर इस तरह की पत्तियां पीली हो रही है तो आपको उससे भी जो है ये बचाएगा और अगर आपके पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे भी जो है आपके पौधे को ये फर्टिलाइज़र बचाएगा। और गर्मी से अगर आपके पौधे झुलस रहे हैं दोस्तों, वो मुरझा रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से भी जो है आपके पौधे को ये फर्टिलाइज़र निकालेगा। और पत्तियां पीली होने का भी कुछ रीज़न होता है दोस्तों। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर लियो तो आपकी जो है पौधे की पत्तियां पीली होने लगती है, या फिर अगर आप उसमें जो है ज़्यादा धूप में आप उसको रख दियो तो भी जो है दोस्तों आपके पौधे की पत्तियां कुछ इस तरह से पीली होने लगती। तो जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात कर रही थी दोस्तों वो देख सकते होंगे आप लोग, वो है ये अंडे के छिलके। अगर अंडे आप लोग खाते हैं दोस्तों तो ये जो छिलके होते हैं उसको अक्सर आप फेंक दिया करते हैं, पर अंडे के छिलके में इतने सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों, इतने सारे गुण होते हैं। अगर आप इन सारे फ़ायदे को और इन सारे गुण को अगर जान जाओगे तो आप इसको जो है दोस्तों वो फेंकना भूल जाओगे। लेकिन जो है दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडे के छिलके नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी जो है दोस्तों आगे मैं कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, आप उसका उपयोग अपने पौधे में कर सकते हो। लेकिन सब अभी जो है दोस्तों मैं अंडे के छिलके जो लोग खाते हैं उनके लिए सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप अंडे बनाओ तो अंडे के छिलके को सबसे पहले आप क्या करो, धोकर इस तरह से जो है वो पानी में भिगो के और अच्छे से जो है वो सुखा लो। सुखाना आपको धूप में नहीं है दोस्तों, आपको हवा या पंखे के नीचे या फिर हवा के सामने जो है 1 घंटे के लिए आप रख दोगे या फिर 1 दिन के लिए हवा के सामने आप इसको रख दोगे तो ये जो है दोस्तों बहुत ही आसानी से सूख जाएगा। तो इसको आपको बहुत ही आसानी से सुखा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जो है वो छोटे छोटे इस तरह से देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। इससे भी छोटा आपको करना है दोस्तों, या फिर अगर आपके वहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर यूज़ होता है तो आप मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से जो है उसको इस तरह से पाउडर के फॉर्म में भी ला सकते हो। आप उसको सुखा लोगे दोस्तों तो ये बहुत ही आसानी से जो है वो पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। मैं देख सकते हैं मैं पहले से ही जो इसका इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैं इसको पाउडर के फॉर्म में बना के रखी थी। फिर जो मेरे यहाँ पे इतना सारा अंडा का छिलका स्टॉक हो गया है तो फिर मैं इसका जो है वो पाउडर का फॉर्म में इसको बना लूँगी। तो अगर आपके यहाँ पे अगर मिक्सर ग्राइंडर यूज़ नहीं होता है दोस्तों तो आप जो है इसको कूट भी सकते हो। इसको अच्छे से कूटोगे दोस्तों तो ये जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में
हो जाएगा। क्योंकि आप इसका जो है बड़े बड़े टुकड़ों में अगर इसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो ये जो है बहुत ही टाइट होता है, तो ये मिट्टी में बहुत जल्दी जो है वो अच्छे से मिट्टी में मिलेगा नहीं। तो मिट्टी में मिलेगा नहीं दोस्तों तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही धीरे धीरे जाएगा। तो इसलिए हमें इसका जो है वो पाउडर के फॉर्म में इसको कर लेना है, या फिर इसको छोटे छोटे हिस्से में कर लेना है, ताकि जो है हमारे मिट्टी को न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही तेज़ी से मिल पाए। ये अंडा का जो छिलका है दोस्तों, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन तो होता ही है। इसके अलावा जो है दोस्तों इसमें आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन, जिंक जैसे बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको जो है वो लिखित आपको सर्च मारने से जो है वो गूगल पे भी मिल जाएगा। इसका जो है दोस्तों एक लिखित प्रमाण है कि अंडे के छिलके में बहुत सारे ऐसे जो है वो गुण पाए जाते हैं। पाउडर के फॉर्म में करके जो है दोस्तों आप इस तरह से जो है वो 2-2 चम्मच करके अपने गुलाब के पौधे में जो है वो 15-15 दिन में दे सकते हो। इसका इस्तेमाल से जो है दोस्तों आपका पौधा आने वाली गर्मियों में भी पूरे अच्छे से भरा रहेगा। और जो है दोस्तों 15-15 दिन में आप अपने मोगरे के पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मोगरा का पौधा जो होता है दोस्तों वो वाइट कलर की फ्लावरिंग करता है और उसको जो है दोस्तों कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस तरह से आप 2-2 चम्मच करके अपने सारे ही पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो मोगरा का हो, गुड़हल का हो या गुलाब का हो। और कैल्शियम की कमी के कारण ही जो होता है दोस्तों वो हमारे गुलाब के पौधे की जो पत्तियां हैं वो कुछ इस तरह से पीली होने लगती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर लोगे दोस्तों तो उस गुलाब के पत्ते की पत्तियां जो पीली हो रही है वो भी होना जो है दोस्तों बंद हो जाएगी। और जो है दोस्तों आप इस तरह से छोटे छोटे हिस्से में क्रश करके जो है इसमें एक मिल्चिंग का भी काम कर सकते हो। आप अगर ऊपर से इस तरह से बिछा दोगे तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा तरह से मिल्चिंग का भी काम करेगा, क्योंकि यह धूप जो है दोस्तों डायरेक्टली आपके मिट्टी में नहीं लगेगी। तो कुछ भाग में जो है दोस्तों ये पानी को भी अच्छे से जो है का धूप जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके मिल्चिंग का भी काम कर सकते हो। तो जो अंडे के छिलके हैं दोस्तों इसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं हमारे पौधे में। तो इसका इस्तेमाल हमें फेंकने से अच्छा है जो है दोस्तों हम अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मिल्चिंग इस तरह से करोगे दोस्तों तो जो है आपके गमले की पानी, अगर आपके गमले में नमी अगर बनी रहेगी तो इसके रूट्स जो है दोस्तों पौधे के रूट्स बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और रूट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे दोस्तों तभी जो है हमारे गर्मी में भी हमारा पौधा इस तरह से हरा भरा बना रहेगा और इस तरह से जो है दोस्तों हैवी फ्लावरिंग भी करेगा। और इसका इस्तेमाल से जो है दोस्तों अगर आपकी मिट्टी पुरानी हो गई है, उपजाऊ की मात्रा भी कम हो गई है, तो ये जो है दोस्तों हमारे मिट्टी को भी बहुत ही तेज़ी से उपजाऊ बनाता है। और उपजाऊ बनता है दोस्तों तभी जो है हमारा फल का पौधा हो या फूल का पौधा हो वो अच्छे से एकदम हैवी फ्लावरिंग भी करता है और उसमें जो है इस तरह से गुच्छों में वो फूल भी आने लगती है। लेकिन एक बात पर आप ध्यान रखें दोस्तों कि आपको जो है ये अंडे के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल आपको तुलसी के पौधे में नहीं करना है। बाकी आप सारे ही फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अंडे के छिलके नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं आप सभी को एक फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। वो है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ। आप जो है अपने सारे ही पौधे में जो है वो 15 दिन में 5 से 6 जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां देना शुरू कर दो। उससे जो है दोस्तों आपका पौधा इस तरह से हरा भरा बना रहेगा और गर्मियों में झुलसने से बचा रहेगा। और कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां जो है दोस्तों आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इसका जो है दोस्तों ज़्यादा रेट भी नहीं है और ये जो है आपके पौधे को उतनी ज़्यादा खराबी भी नहीं करेगा। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है दोस्तों आपको क्या देना है, आपको जो देना है वो 15 दिन के अंदर में 1 चम्मच चायपत्ती भी जो है दोस्तों आपको अपने पौधे में दे देना है। चायपत्ती से जो है दोस्तों आपका पौधा की मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी रहेगी, तो वो उसकी पत्तियां जो है उसको नाइट्रोजन का सोर्स भी बहुत ही अच्छे से मिलेगा, तो वो इस तरह से हरी भरी बने रहेगी। लेकिन अगर आप जो है दोस्तों फ्रेश चायपत्ती नहीं दे रहे हो, उबली हुई चाय की पत्ती दे रहे हो, तो फिर आप 2-2 चम्मच करके अपने सारे ही पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका भी इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार करना है। आपको डेली इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो मोगरा का हो, गुड़हल का हो या गुलाब का हो, तीनों ही पौधे में आपको इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों। इन सारी फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो है दोस्तों आपको अपने पौधे को दोपहर की धूप से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोपहर की धूप से अपने पौधे को नहीं बचाओगे तो आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे दो उसमें जो है दोस्तों कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपका पौधा जो है वो झुलस ही जाएगा, जल ही जाएगा। तो आपको जो है दोस्तों दोपहर की धूप से अपने पौधे को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी छोटी छोटी टिप्स का आपको ध्यान देना है दोस्तों और इन सारी फर्टिलाइज़र का आपको इस्तेमाल करना है, तभी जो है आपके पौधे में पूरी गर्मियाँ जो है इस तरह से हरी भरी बनी रहेगी और आपका पौधा जो है हैवी फ्लावरिंग भी
भी करेगा। और अगर कोई फ्रूट्स का पौधा है, सब्जी का पौधा है, तो दोस्तों उसमें फ्रूट्स भी आएंगे और सब्जी भी आएंगी। तो मैं जो भी फर्टिलाइज़र आप सभी के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, मैं अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरे पौधे में अच्छे ग्रोथ दिखाई देता है, एकदम मेरा पौधा हरा भरा बना रहता है, तभी जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।